भारतीय सरकार ने समुद्री सुरक्षा को देखते हुए एक सख्त आदेश जारी किया है। अब पाकिस्तान के झंडे वाले कोई भी जहाज भारत के किसी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। इसी तरह भारत के जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। ये फैसला मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत लिया गया है। ये नियम तुरंत लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं आतंकियों के मददगारों को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए हम अंगोला का धन्यवाद करते हैं। बता दें कि इस बैठक में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि उसने 450 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अब्दाली हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान सेना ने अभ्यास के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि ये मिसाइल प्रक्षेपण अभियान इंडस का हिस्सा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा करते हुए इस आतंकी हमले में लोकल सपोर्ट होने की बात कही। उन्होंने कहा, वो नहीं समझते हैं कि ये चीज हो सकती है जब तक कोई इनका साथ ना दे। वहीं अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई। महबूबा ने एक्स पर लिखा, फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए खतरा बन सकता है। पहलगाम के बाइसरन घाटी में आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट किया है। पीएसए के अंतर्गत आरोपियों को 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए लोन पर चिंता जताई है। साथ ही इसकी समीक्षा करने की मांग की है। पाकिस्तान लोन से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कराने की अपनी कोशिश शुरू कर दी है। वैश्विक संस्था एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखती है। इसकी बैठक अगले महीने जून में होनी है। यूरोपीय संघ ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है, जिसकी वजह से ईयू की जबरदस्त आलोचना हो रही है। दरअसल यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष और संघ के विदेश मामलों की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत की और कहा कि तनाव बढ़ाने से किसी को फायदा नहीं होगा। इसके बाद अब सोशल मीडिया और विदेश नीति विशेषज्ञों ने कहा कि इस समदूरी नीति को पाखंडपूर्ण और पक्षपाती करार दिया है। हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद मामले में शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाकी बची निचली 2 मंजिलों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के वकील सही कागजात और मस्जिद का नक्शा पेश नहीं कर पाए और न ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पारसनाथ पहाड़ी पर मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटक स्थल की तरह इस्तेमाल न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पहाड़ी पर स्थित स्कूल भी मांसाहारी भोजन नहीं दे सकते। राज्य सरकार को इस पहाड़ी पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता तैमूर राणा के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल ले लिए हैं। बता दें कि तैमूर राणा 10 मई तक एनआईए की हिरासत में है। इसके बाद उनकी हिरासत बढ़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए जांच एजेंसी को इस अवधि में सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। माना जा रहा है कि 10 मई को राणा को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 11 दिनों से बीजापुर के लगे कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए 3 नागरिकों को कानूनी सहायता देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश विदेश मंत्रालय को दिया है। इन तीनों नागरिकों को मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में मौत की सजा दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास ये सुनिश्चित करे कि दोषियों को अपील करने का मौका मिले।
वहीं गोवा के शिरगांव में एक देवी मंदिर में आयोजित उत्सव के दौरान सुबह सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। ये भगदड़ तब मची जब हजारों लोग संकरी गलियों में एक साथ इकट्ठा हो गए। गोवा सरकार ने मंदिर में भगदड़ की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 5 श्रद्धालुओं के इलाज के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की है, जो गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तैनात रहेगी। वहीं गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा कलेक्टर IAS समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद दंगे के दौरान मारे गए पिता पुत्र की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नूरुल इस्लाम को फरक्का से शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। वह दंगे के दौरान पिता पुत्र की हत्या के बाद से ही फरार था। गोधरा त्रासदी के 23 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में गश्त में लापरवाही के लिए 9 रेलवे पुलिस कर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने पुलिसकर्मी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि पुलिसकर्मी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो गोधरा त्रासदी को रोका जा सकता था। कर्नाटक में बॉलीवुड गायक सोनू निगम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत बेंगलुरु के कन्नड़ समर्थक समूह ने दर्ज कराई है। बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कर ली गई है। कन्नड़ समूह ने सोनू निगम पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था।